हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। और आज से हम लोग जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। और जीके में सबसे पहले हम लोग जो हमारा पोर्शन था स्टैटिक्स जीके का, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ऐसे जीके पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे मैंने एक वीडियो किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीके की तैयारी कैसे करें उस पर बड़े ही विस्तार से मैंने चर्चा किया है। और आज से हम चर्चा करेंगे स्टैटिक्स जीके की। ठीक है। स्टैटिक्स जीके में जो आज हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक जो है वो है भारत की प्रथम महिला। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है, जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये दो तीन इसका अलग अलग सीरीज में हम लोग ये सारे कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो भारत की प्रथम महिला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी इस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चंस किसी अलग अलग बुक्स में नहीं भी होंगे, उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। और उस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा, उसके आंसर्स के बारे में थोड़ा, उसके बैकग्राउंड पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चंस है आपके सामने, देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, है ना। हमको लग रहा है कि इसका आंसर बड़ा ही कॉमन है, जो सारे लोगों को पता होगा कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था, मतलब ये जब राष्ट्रपति बनी तो ये 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी। और उस समय से 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही। ठीक है। राष्ट्रपति के साथ साथ अब ध्यान से देखेंगे कि इनके कार्यकाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन था। तो जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रधानमंत्री रही, तो इनके कार्यकाल में देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। ये भी एक आपको बात याद रखना है, मैं सारा चीज आपको एक एक करके क्लियर कराऊंगा। ठीक है। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले जो राष्ट्रपति हमारे देश में थे, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम। आपको तो पता ही है, जे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद जो देश के राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या था, प्रणब मुखर्जी। ठीक है। ये सारी बातें आपको एक एक करके जाननी है। प्रणब मुखर्जी, तो तीन चार बात हम लोगों ने सीखा। ठीक है। प्रणब मुखर्जी इनके उत्तराधिकारी थे। देश की राष्ट्रपति बनने से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, वो राजस्थान की 17वीं राज्यपाल भी बनी थी। आप देख सकते हैं। तो ये एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया, जो इससे आपको है। लगभग 23 जून 2007 तक वो राजस्थान की राज्यपाल थी। और उसके बाद तो फिर ये उस समय वहां से इस्तीफा दिया होगा, तब राष्ट्रपति का ये चुनाव लड़ी होंगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए एक एक करके कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब से कब तक थी, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बने, प्रणब मुखर्जी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति बनी, उससे पहले ये राजस्थान की 17वीं राज्यपाल के रूप में नियुक्त थी। और राजस्थान की 17वीं राज्यपाल ये कब तक रही, 23 जून 2007 तक। तो ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, बार बार कहीं कहीं पूछा भी जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। कब से कब तक थी, इस चीज को देखिए।
24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक पहला इनका कार्यकाल था। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये इनका एक कार्यकाल है। बड़ा लंबे दिनों तक ये देश की प्रधानमंत्री रही थी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। किस पार्टी से ये थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उससे थी। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद दो लोग प्रधानमंत्री बने। एक का नाम है मोरारजी देसाई, ये बात आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने, ये किस पार्टी से थे? तो मोरारजी देसाई जो थे वो जनता दल से थे। ठीक है। और उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद एक और व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो ये भी आपको देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। ये भी जनता दल से ही थे। ठीक है। तो जब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ये दोनों लोग प्रधानमंत्री बने, फिर हट गए। लगभग चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं था। 1977 से लेकर 1979 तक, 1700 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री थे। और 1979 से 1980 तक एक साल के लिए चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा वापसी होता है किसका? श्रीमती इंदिरा गांधी का 1980 में। और फिर ये 1980 से लेकर 1984 तक दोबारा देश की प्रधानमंत्री रहती है। और 1984 में ही इनकी हत्या कर दी जाती है, इनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोली मार के। ये सारे लोगों को पता है। तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन देखा, मैं पूरा इसका बैकग्राउंड भी समझा दिया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल। मोटा मोटी ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके सामने। कह रहे कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? ठीक है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो भारत की जो पहली महिला सांसद है उनका नाम है राधाबाई, राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है। जो लगभग 1938 में ये देश की प्रथम महिला सांसद बनी। ये जैसे कि देखिए, आप दो प्रकार से सांसद होते हैं। एक निर्वाचित सांसद होते हैं, ठीक है ना, जो लोकसभा वगैरह में चुने जाते हैं। तो देश 1947 में आजाद हुआ, तो वो नहीं। ये जो देश की सांसद थी, ये निर्वाचित सांसद नहीं थी, लोकसभा की सांसद नहीं थी, ये राज्य परिषद की पहली महिला सांसद थी। इसको एक बात याद रखना है। कभी मान लो कि यदि क्वेश्चन पूछ दे राज्य परिषद की पहली महिला सांसद, कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की प्रथम निर्वाचित महिला सांसद कौन थी, उसको आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये निर्वाचित महिला सांसद नहीं थी, इस बात को आपको याद रखना है। ये राज्य परिषद परिषद की पहली महिला सांसद थी। लेकिन इन्हीं को भारत की प्रथम महिला सांसद होने का श्रेय प्राप्त है राधाबाई सुब्बारायन 1938 में। ठीक है। भारत की प्रथम महिला महासचिव, ठीक है, भारत की प्रथम महिला महासचिव कौन रही है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला महासचिव। तो भारत की जो प्रथम महिला महासचिव है उनका नाम है वीएस रमा देवी। ये आपका आंसर हो गया। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया। वीएस रमा देवी जो है वो भारत की प्रथम महिला सांसद है। ठीक है। कब से कब तक थी? तो 1 जुलाई 1993 से 25 जुलाई 1997 तक। डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई 1993 से 25 जुलाई 1997 तक ये देश की प्रथम महिला महासचिव रही। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वीएस रमा देवी है वो कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल थी। ध्यान रखना है एक बात को, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आएगा। वीएस रमा देवी कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल थी। ठीक है। और 8वीं राज्यपाल होने के साथ साथ, ध्यान देना, 8वीं राज्यपाल होने के साथ साथ ये कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कौन? वीएस रमा देवी। ध्यान समझना। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी में आपको आएगा
कि ये भारत की वीएस रमा देवी भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त भी थी। चुनाव आयुक्त मतलब जो चुनाव डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त भी थी, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त भी थी वीएस रमा देवी। बहुत कम समय के लिए रही, लेकिन रही। अब यहां से देखो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने कि भारत की प्रथम महिला महासचिव तो वीएस रमा देवी, कार्यकाल क्या था 1 जुलाई 1993 से 25 जुलाई 1997। जो वीएस रमा देवी थी वो कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल थी। और यदि क्वेश्चन होगा कि कर्नाटक की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ऐसे तो इस क्वेश्चन को बहुत आपको, यदि आप केपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उनका नाम था वीएस रमा देवी, लेकिन ज्ञान के लिए याद रखेंगे। और दूसरी चीज की भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, तो उनका भी नाम क्या था, वीएस रमा देवी। तो याद रखेंगे, एक साथ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन किए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला सांसद राधा भाई सुब्बारायण 1938 में बनी, भारत की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी 1 जुलाई 1993 से 25 जुलाई 1997 तक का इनका कार्य चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का क्या नाम है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का क्या नाम है। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी वो यूपी की महिला राज्यपाल बनी, जिसको उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सरोजनी नायडू यूपी की राज्यपाल बनी। 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ 1947 से लेकर कब तक, 2 मार्च 1949 तक ये वहां की राज्यपाल बनी। और सरोजनी नायडू को गर्व प्राप्त है देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का। सरोजनी नायडू को सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक आप याद रखेंगे क्वेश्चन, है ना, कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, कब से कब रही थी? तो 2009 से लेकर और 2014 तक ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार ने सासाराम निर्वाचित लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से इन्होंने चुनाव को जीता था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था जगजीवन राम। जगजीवन राम जो देश के एक उप प्रधानमंत्री भी थे, जगजीवन राम। ठीक है ना, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री भी थे। तो यहां से आप देख सकते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014। सासाराम लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से यह इन्होंने चुनाव जीता। देश की ये 2009 से 14 तक लोकसभा अध्यक्ष रही, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। इनके पिता का नाम था जगजीवन राम, और जगजीवन राम जो थे वो ये देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मीरा कुमार का जन्म शायद भोजपुर जिले में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है जी? तो रजिया सुल्तान, है ना, राजिया लिखता है या रजिया लिखता है? तो भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। ठीक है, अब रजिया सुल्तान का यदि काल कहेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत पे बहुत ज्यादा दिन तो शासन नहीं की, लेकिन लगभग 1236 से लेकर 1240 तक के शासन में रही। रजिया सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश से आती थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था शायद। और उस वंश में बहुत ज्यादा शासक नहीं हुए, शायद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका एक लड़का था इल्तुतमिश, और उसके बाद रजिया सुल्तान, शायद यही 2-3 लोग हुए होंगे
गुलाम वंश से ही आती थी। दिल्ली सल्तनत में 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया और भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है रजिया सुल्तान को। भारत की प्रथम महिला आईईएस कौन बना? आईईएस, ध्यान समझिएगा। तो भारत की प्रथम महिला आईईएस जो है उनका नाम है अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईईएस है अन्ना जॉर्ज, जो 1950 में सिविल सेवा इन्होंने पास किया और लगभग 1951 तक ये आईईएस बन चुकी थी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर में आ जाएगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किरण बेदी का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था और पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। किरण बेदी एक बड़ी होनहार व्यक्ति है और एक बड़ी होनहार महिला है जिन्होंने कई अलग अलग प्रकार की डिग्रियां भी प्राप्त की और बहुत अपने जीवन में सफल भी रही थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कब से कब तक थी? तो 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और देश की पहली मुख्यमंत्री भी, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सुचेता कृपलानी के बारे में कि इन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खूब जम के भूमिका निभाई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और साथ साथ इन्होंने कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद ये सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 1963 से 1967 तक। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का इनको गौरव प्राप्त है। सुचेता कृपलानी उत्तर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है ना? भारत की प्रथम महिला का क्या नाम है जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी? सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा जस्टिस संस्थान है, उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। यही ना जी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी ये देश की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो लगभग 1989 में ये देश की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम महिला अशोक चक्र पाने वाली कौन थी? देखिए, अशोक चक्र जो है वो हमारा देश का एक, जैसे कि परमवीर चक्र शौर्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और परमवीर चक्र के बाद जो एक शौर्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। तो भारत की कौन सी ऐसी महिला थी जिसको अशोक चक्र मिला? उसका नाम है नीरजा भनोत। नीरजा भनोत ये आपकी पहली महिला है जिनको अशोक चक्र मिला। अब दो तीन बातें आप यहां से समझिए कि नीरजा भनोत को 23 साल की उम्र में अशोक चक्र मिला। मरणोपरांत मरणोपरांत जब इनकी मृत्यु हो गई उस समय इनका अशोक चक्र मिला। अब सब जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई इनकी मृत्यु क्यों हुई। तो देखिए कि मुंबई से न्यूयॉर्क एक फ्लाइट जा रही थी। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क एक फ्लाइट जा रही थी। उस फ्लाइट को 4 आतंकवादियों ने क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके उसे वो लोग पाकिस्तान में लेकर चले गए। अब वैसी स्थिति में नीरजा भनोत जो थी उसमें काम करने वाली, जो प्लेन में लोग होस्टेस काम करते हैं वही थी। और अंतिम में इन्होंने क्या किया कि जब आतंकवादी लोगों को धमकाने लगे या प्लेन को ब्लास्ट करने वाले थे तो इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट को खोला
जिससे लोग निकलकर भाग रहे थे। और अंत में जब ये चाहती तो मतलब गेट खुला है तो खुद ही निकल कर पहले भाग जाती थी, लेकिन नहीं भागी, सारे लोगों को निकाला। और अंत में कुछ आतंकवादी एक बच्ची पे गोलियां चला रहे थे तो ये बीच में आ गई, जिससे इनकी उसी समय स्पॉट डेथ पे मृत्यु हो गई। तो इनके वीरता के लिए, शौर्य के लिए, जो इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उसके लिए भारत सरकार ने इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया 23 साल की उम्र में मरणोपरांत। लेकिन इनकी बहादुरी के लिए पाकिस्तान की सरकार ने भी इनको एक पुरस्कार दिया, जिसे हम लोग कहेंगे तमगा ए इंसानियत। तमगा ए इंसानियत। तमगा ए इंसानियत जो है ये इनको किसने दिया? पाकिस्तान की सरकार ने इनको दिया, इनकी बहादुरी को देखते हुए। मतलब इंसानियत के मिलने, तमगा का मतलब हम लोग मेडल कहते हैं, तमगा उर्दू शब्द है। तो तमगा ए इंसानियत, इंसानियत की रक्षा करने के लिए पाया गया जो पुरस्कार है, तमगा ए इंसानियत है। और चूंकि नीरजा भानोत काफी खूबसूरत थी, इसीलिए इनको बाद में हीरोइन ऑफ हाईजेक भी कहा जाने लगा। हीरोइन ऑफ हाईजेक से इनको संबोधित किया जाने लगा नीरजा भानोत को। इन पे बाद में एक पिक्चर भी बनी थी, जिस पिक्चर का नाम भी था नीरजा, जिसमें सोनम कपूर जो हीरोइन थी, उन्होंने नीरजा भानोत का क्या किया था? रोल अदा किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है, और मैंने हर एक क्वेश्चंस का आंसर तो बताया ही, साथ ही साथ इस क्वेश्चंस के हम लोगों ने एक एक फैक्ट्स को भी देखा और उस फैक्ट्स को भी चेक किया। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो यहीं से आगे भारत की प्रथम महिला के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी लेंगे। लेकिन फटाफट एक बार रिवीजन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कह रहे कि भारत की जो प्रथम महिला कौन है जी? भारत की प्रथम महिला सांसद जो है, उनका नाम क्या है? राधाबाई सुब्बरायन। भारत की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी। भारत की प्रथम महिला महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जार्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालिनी उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। और भारत की प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोत। तो ये थे आज के कुछ 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इसे आप एक दो बार पढ़िएगा तो आसानी से इसे याद हो जाएगा। समय समय पे इसे रिवाइज आप करते रहिए। और बाकी जो है इस सीरीज में और भी हम लोग काफी सारे वीडियोस देखने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।